बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बिगनर्स ट्रेडर के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हुए बिगनर्स ट्रेडर्स भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये स्ट्रेटेजी बहुत आसान है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ हम एक पेयर पे इस्तेमाल करेंगे और एक पेयर से हम प्रॉफिट हासिल करेंगे। नाज़रीन, इस पेयर का नाम USD JPY है। USD JPY में US डॉलर और जापानीज़ येन, ये दो करेंसीज मिलके एक पेयर बनाते हैं और इस पेयर पे हम ट्रेड करेंगे। मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि इस पेयर पे हम किस तरीके के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम USD JPY का ट्रेंड देखेंगे। USD JPY का ट्रेंड चेक करेंगे कि USD JPY किस ट्रेंड में चलता है। तो नाजरीन, ये अभी हमने यहाँ पे USD JPY का डे 1 का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। डे 1 का टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एक कैंडल है, ये कैंडल एक दिन की कैंडल है। मतलब ये कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, इस जगह से स्टार्ट हुई और थोड़ा सा यहाँ पे ये इसने विक बनाई, यानी कि थोड़ा सा ये यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ से ये नीचे गई। तो नाजरीन, ये एक दिन की कैंडल कहलाती है। तो इसको डे 1 का टाइम फ्रेम कहा जाता है। नाजरीन, इसका ट्रेंड चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को उठाएंगे। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को उठाया और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी है। तो नाजरीन, ये ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि USD JPY किस तरीके के साथ ऊपर जा रही है। तो नाजरीन, अभी इस USD JPY को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए हम इस ट्रेंड लाइन की एक कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी बनाने के बाद इसी ट्रेंड लाइन को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो नाजरीन, अभी देखें कितना क्लियर स्ट्रक्चर हो गया है USD JPY का। किस तरीके के साथ हमें पता चल रहा है कि USD JPY जो है वो ऊपर जा रही है। तो नाजरीन, अभी मैं USD JPY पे एक पाथ ड्रा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ USD JPY ट्रेवल कर रही है, किस तरीके के साथ ऊपर जा रही है। नाजरीन, यहाँ पे ये देखें किस तरीके के साथ USD JPY ऊपर और नीचे चलती जा रही है। नाजरीन, USD JPY हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। इसका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ ही चलता रहता है। तो नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि USD JPY में हम आसानी के साथ एक ट्रेड को बाय करेंगे, उसके बाद उसमें प्रॉफिट हासिल करेंगे, उसके बाद उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे और फिर नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो अभी मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और वहाँ पे हमने ट्रेड लगा देनी है। नाजरीन, अभी यहाँ पे देखें, इस जगह पे USD JPY नीचे आया है। USD JPY नीचे आने के बाद यहाँ पे USD JPY ने एक डोजी कैंडल बनाई है और डोजी कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे एक एनगल्फ कैंडल को बनाया है। एनगल्फ कैंडल बनाने के बाद जब ये USD JPY एनगल्फ कैंडल बनाए, उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस करे, थोड़ा सा नीचे आए, तो हमने यहाँ पे USD JPY को बाय कर लेना है। इस जगह पे USD JPY को हमने बाय कर लेना है। यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगाना है। इस जगह पे इस प्राइस पे हमने छोटा सा ऐसे लगा के 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ बड़ा सा TP लगा लेना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इस जगह पे किस तरीके के साथ USD JPY उसके बाद ऊपर गई है। तो नाजरीन, यहाँ पे हम एक USD JPY से अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे USD JPY ने हमें एक
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। ये ट्रेंड लाइन को मैंने नीचे कर दिया है समझाने के लिए कि देखें यहाँ पे यूएसटी जेपीवाई ने किस तरीके के साथ कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाया है और कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाने के बाद ये किस तरीके के साथ ऊपर चली गई है। नाज़रीन यहाँ पे देखें ये डोजी एक डोजी यूएसटी जेपीवाई ने बनाई, ये डोजी बनाई और डोजी बनाने के बाद यहाँ पे यूएसटी जेपीवाई ऊपर चली गई है। नाज़रीन ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप कैंडल स्टिक का मुकम्मल कोरस जो है, मुकम्मल पैटर्न जो है वो आप पढ़ सकते हैं। नाजरीन अभी यहाँ पे जैसे इसने डोजी बनाई और यहाँ पे ये बड़ी सी इसने कैंडल बनाई तो हमने यहाँ से यूएसटी जेपीवाई को इस जगह से बाय कर लेना है और यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगाना है, छोटा सा ऐसे लगा के और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ टीपी लगानी है। तो नाजरीन यहाँ पे देखें ये किस तरीके के साथ यूएसटी जेपीवाई ऊपर गई है। नाजरीन ये तो हमारे पास डे 1 का टाइम फ्रेम था। डे 1 के टाइम फ्रेम के बाद अभी मैं H4 टाइम फ्रेम का चार्ट खोलूँगा और उस पर बताऊँगा कि किस तरीके के साथ हम यूएसटी जेपीवाई में H4 पे ट्रेड कर सकते हैं। नाजरीन H4 पे हम बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं यूएसटी जेपीवाई में। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के साथ यहाँ पे हम यूएसटी जेपीवाई पे H4 के टाइम हावर पे हम कैसी खूबसूरत और अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। नाजरीन यहाँ पे इस जगह पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे ये देखें, यहाँ पे कितना ना खूबसूरत ट्रेंड बनाया है यूएसटी जेपीवाई ने। यहाँ पे इस जगह पे कितना खूबसूरत ट्रेंड बनाया है और कितनी अच्छी हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी यूएसटी जेपीवाई यहाँ पे इस जगह पे नीचे आए तो इस जगह पे हमने बाय कर लेना है, इस जगह पे हमने बाय कर लेना है और यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगाना है और बड़ा सा टीपी लगा के हमने इस पे प्रॉफिट हासिल कर लेना है। और जैसे ही हम प्रॉफिट हासिल करके मार्केट से बाहर निकलेंगे उसके बाद फिर से हम वेट करेंगे। जैसे ही यूएसटी जेपीवाई नीचे आए हमने यहाँ से फिर से बाय कर लेना है। तो नाजरीन इस तरीके के साथ हम यूएसटी जेपीवाई में प्रॉफिट हासिल करते रहेंगे। नाजरीन यहाँ पे देखें इस जगह पे भी यूएसटी जेपीवाई ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। यूएसटी जेपीवाई में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाय की। नाजरीन यहाँ पे देखें इस जगह पे भी यूएसटी जेपीवाई ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है बाय की। यहाँ पे देखें किस तरीके के साथ यूएसटी जेपीवाई ने बाय की अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की है। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी अच्छी खूबसूरत अंदाज के साथ यूएसटी जेपीवाई ने हमें बाय की ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। तो नाजरीन यूएसटी जेपीवाई पे ट्रेड करना बहुत आसान है। जब भी यूएसटी जेपीवाई नीचे आए तो आपने क्या करना है, इसको बाय कर लेना है और छोटा सा ऐसे लगा लेना है 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो का और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ टेक प्रॉफिट लगा लेना है। तो इसमें प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाज़रीन यहाँ पे देखें ये पॉइंट देखें यहाँ से यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको लाइन को मिटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें ये किस तरीके के साथ इसने एक डोजी बनाई, डोजी के बाद एक एनगल्फ कैंडल बना डाली। अगर हम एनगल्फ कैंडल के बाद यहाँ से इसको बाय करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पे 1/3 का भी रिवार्ड लेना चाहें तो भी हम यहाँ पे 1/3 का रिवार्ड ले सकते हैं। और इस ट्रेड को लेने के बाद अगर हम यहाँ पे इस जगह पे एक सपोर्ट ड्रा करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एक सपोर्ट ड्रा करते हैं, फिर भी यहाँ पे देखें किस तरीके के साथ ये सपोर्ट काम कर रही है। और यहाँ पे फिर से इसने यूएसटी जेपीवाई ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, डोजी कैंडल बनाई है और एनगल्फ बनाया है। उसके बाद ये बूम करके ऊपर चला गया है। तो नाजरीन बहुत ही मज़ेदार स्ट्रेटेजी है यूएसटी जेपीवाई पे। अगर आप यूएसटी जेपीवाई पे ये स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी के साथ यूएसटी जेपीवाई में
प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।